हिंदी का एक टॉपिक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसे हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज ललिता वानिया और मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी का आज टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है। परिभाषा है ये, परिभाषा वह शब्द जो कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिक शब्द समूह को अभिव्यक्त करते हैं, उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे ऋण देने वाला व्यक्ति, उत्मण, निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, उदिशा, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, ऐषणा, बर्तन बेचने वाला, कसेरा, किसी विचार को कार्य रूप में बदलना, कार्यवन, वृक्ष, लता, फूलों से घिरा हुआ कोई सुरम्य स्थान, कुंज कहलाता है। नेक्स्ट जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो उसे क्या बोलते हैं? कातुग्रीवा। कातुग्रीवा। जो पाप पुण्य हर्ष विवाद से मुक्त शुद्ध स्वभाव वाला हो उसे क्या बोलते हैं? केवलात्मा। पुनर्जन्म से किए हुए कार्यों का फल कर्म विपाक होता है। जो दुख या भय से पीड़ित हो उसे क्या बोलते हैं? कातर। केवल पेट भरने वाला, कुक्षिभर। अपना सम्मान बचाने के लिए किया गया। नेक्स्ट पेज क्या आ रहा है? नेक्स्ट है अग्नि प्रवेश, जोहर। जोहर, संकुचित विचार रखने वाला, दैक्यानुष। वह स्त्री जो पति के स्नेह से वंचित हो उसे क्या बोलेंगे? दुर्भाग्या। पुत्री का पुत्र, दोहित। पुत्री की पुत्री, दोहित्री। और आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लेने वाला, नैष्ठिक। जिसका सिर झुका हुआ हो उसे क्या बोलेंगे? नतमस्तक। सांसारिक विषय वासनाओं से रहित, असंग या निरसंग। नेक्स्ट है जिस स्त्री के पुत्र ना पैदा होता हो उसे क्या बोलेंगे? निपुत्र। नाटक पर पर्दा गिराना, पटछिप, यवनिश का पतन। नेक्स्ट है पति को चुनने की इच्छा, पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या, पतिव्रता। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचित, पौरुषीय। घूमने फिरने वाला, साधु, परिव्राजक। नेक्स्ट है जो काया मतलब शरीर से हष्टपुष्ट हो उसे क्या बोलेंगे? पेशल। नेक्स्ट है एक बार की हुई बात को दोहराते रहना, पिष्ट पेषण। नेक्स्ट है जो पहनने के योग्य हो या जो पहना जा सके उसे क्या बोलेंगे? परिधेर्य। पति के परदेश जाने के बाद दुखी होना, प्रेषित पति का। हास्य रस से परिपूर्ण नाटिका, प्रहसन। बिना हल जोते उगने वाली फसल को क्या बोलेंगे? अनकृष्ट पच्चिया। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो उसे बोलेंगे? अकुष्ठ पूर्वा। नेक्स्ट है जो किताब हिसाब की जांच से करता हो उसे क्या बोलेंगे? अक्षेस। अक्षय। जो सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी। उसे क्या बोलेंगे? अंतर्यामी। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना क्या होता है? अणिमा। सीमा का अनुचित उल्लंघन,
क्या होता है? अतिक्रमण। पृथ्वी का वह भाग जो दूर से दूर तक समुद्र में चला गया हो, क्या है? अंतरिय। नेक्स्ट है, जैनियों का सूर्य अस्त से पहले होने वाला भोजन क्या होता है? अथऊ। पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता है, क्या है? अधमना। आदेश जो एक निश्चित अवधि तक ही लागू हो, क्या बोलते हैं उसको? अध्यादेश। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, टेबल लैंड, मतलब अध्यायिका। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो, अधमर्ण। नेक्स्ट है, पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र क्या होता है? अनुस्मारक। बरसात बिल्कुल न होना। बरसात बिल्कुल न होने का अन्य एक शब्द है अनावृष्टि। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया क्या कहलाती है? अनुमोदन। बिना देख रेख का जानवर क्या है? अनेर। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट्स में जरूर बताना। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अविवाहित महिला अनूठा। वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा दिखाता है, क्या है? अणुवीक्षण। नेक्स्ट है, जिसकी कीमत कम हो, अनहर्य। जो बस में न हो, अनायत। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है यद अपथ्य। ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले, अप स्तुति। नीचे की ओर लाना या खींचना क्या कहलाता है? अपकर्षक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता न हो, अप्रशस्त। जिसे अधिक बकवास करना आता हो, अप्रगल्भ। जिस वस्त्र को पहना न गया हो, अपृहत। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, अवीरा। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसे क्या बोलते हैं? अवीरा। जिसको प्राप्त न किया जा सके, अलभ्य। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना क्या कहलाता है? अहम मान्यता। अहमान्यता। जिसे जाना ना जा सके, अज्ञेय। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण न हो, क्या होता है? अहेतुक। यज्ञ करता तथा यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला क्या होता है? अधुव्य। थोड़ा नापा तुला भोजन करने वाला, मिताहारी। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? अनामिका। पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं? अनुगामी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं? अंतेवासी। जो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत। जिसका इलाज न हो सके, असाध्य। आधी रात का समय क्या कहलाता है? निशीथ। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए हो, क्या कहते हैं? पाथ्य। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे क्या कहते हैं? असूर्यपास्या। तैरने की इच्छा, तितिर्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, रिथ। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु। व्याकरण का ज्ञाता क्या कहलाता है? व्याकरण का ज्ञाता क्या कहलाता है? व्याकरण। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? जठर अग्नि या जठरानल। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करते हैं, क्या बोलते हैं उसे? आंसू कवि। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? अनिर्वाचनीय। एक बार कही बात को दोहराते रहना, पिष्टवेषण।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीवों द्वारा होने वाले दुख को क्या 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 बोलते हैं? अधिदैहिक। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसे क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्री। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे क्या बोलते हैं? यायावर। दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान क्या बोलते हैं उसको? घाटी। जो पसीने से उत्पन्न हो स्वेदज। किए गए उपकार का फल न मानने वाले को क्या बोलते हैं? कृतधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक युगों से चले आने वाले को क्या बोलते हैं? सनातन। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या बोलेंगे? ऐपत। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग हो उसे क्या बोलते हैं? अक्षत। पश्चिम और उत्तर की दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या बोलते हैं? वायव्य। पर्वत की निचली समतल भूमि क्या कहलाती है? उपत्यका। पहाड़ों के ऊपर की समतल जमीन क्या है? अधित्यका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण और पूर्व की दिशा को क्या कहते हैं? आग्नेय। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? ईशान। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को नेत्रीय। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या है? अभिलाषा। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। जानने की इच्छा जिज्ञासा। जो अत्यधिक भूखा हो उसे क्या बोलेंगे? विभुक्षित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारी दिशाएं हैं। उत्तर और पूर्व के जो बीच की दिशा बोलते, उत्तर और पूर्व के जो बीच की दिशा होती है उसे बोलते हैं ईशान। और उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है उसे बोलते हैं वायव्य। और पश्चिम और दक्षिण के बीच की जो होती है उसे बोलते हैं नेतव्य। पूर्व और दक्षिण के बीच की जो होते हैं उसे बोलते हैं आग्नेय। ये ट्रिक है, इसे लिख लेना एक तरफ को साइड में। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खाने की इच्छा विभुक्षुक। डबल बार 2 बार हो गए। मरने की इच्छा मुमुषा। मरने को इच्छुक मुमुक्षुक। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। युद्ध की इच्छा, ये बार बार हो गई है, चलो कोई बात नहीं है। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूर्व करने के उपलक्ष्य में होने वाले उत्सव को क्या कहते हैं? स्वर्ण जयंती। किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव क्या कहलाता है? हीरक जयंती। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मुमुक्षुक। जीतने दमन करने की इच्छा क्या है? जिगीसा। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है क्या बोलते हैं? विपत्निक। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बताते रहिए फ्रेंड। शायद यहीं तक लास्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन था। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये क्लास आपको कैसी लगी। आगे भी मैं आपके लिए बढ़िया से टॉपिक लाती रहूँगी और जो आपके एग्जाम में सहायता करेंगे। चलिए चलते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में। और कल की क्लास में मैं आपके लिए इससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न बना कर लाऊंगी जो आपकी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।